हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज एक नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम आज पढ़ेंगे किस टॉपिक को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, है ना। क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में जो प्रमुख पार्टी हमारी आपका रही है उसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए आज का जो आपका वीडियो रहेगा, हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आपका 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस तक एक नए आपका टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि आपके PSC के जो आपका 4-5 महीना बचा है उसमें एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो चलिए आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है कब भाई? 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। याद रखना, ये डेट ही आपको पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो 28 दिसंबर 1885 को। इस पार्टी के हमारे संस्थापक कौन थे? तो इस पार्टी के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे भाई? यह A.O. ह्यूम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। इन्होंने ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया है? निर्माण किया है। इसका पूरा नाम बात करें तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है भाई? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक व्यक्ति है अंग्रेज। इनके द्वारा निर्माण किया गया किस पार्टी का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। याद रखना, ये एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। किसके निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे और रिटायर्ड असैनिक अधिकारी थे। याद रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपका एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने निर्माण किया है वह कहाँ के व्यक्ति थे? तो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। और कैसे व्यक्ति थे? तो एक रिटायर्ड असैनिक अधिकारी थे, ठीक है भाई। और बात करें, तीनों ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, कैसा कालीन? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था शिमला को। किसको? शिमला को बनाया था। इसी कारण हमारे एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा दी जाती है किसको? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम को। याद रखना भैया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम कहाँ के निवासी? स्कॉटलैंड के निवासी। एक कैसे व्यक्ति हैं? तो रिटायर्ड असैनिक अधिकारी हैं। भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया, इसी कारण इसको हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा दी जाती है। याद रखना आप, हर्मिट ऑफ शिमला किस अंग्रेज अधिकारी को कहा गया है पूछेगा तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम को। यह महासचिव बना था। कांग्रेस का महासचिव कौन बनाए गए थे? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखना भाई, कांग्रेस का जो नाम है वह पहले क्या था और बाद में क्या हुआ? कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन इसके संघ के जगह में दादा भाई नौरोजी ने, किसने? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना,
दादा भाई नौरोजी ने एक संघ के जगह में क्या शब्द जोड़ा, कांग्रेस शब्द जोड़ने का इन्होंने सुझाव दिया था। क्या शब्द जोड़ने का, कांग्रेस शब्द जोड़ने का सुझाव दिया था। किस व्यक्ति द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले नाम था क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और दादा भाई नौरोजी ने कौन सा शब्द जोड़ने का सुझाव दिया, कांग्रेस। और यह कांग्रेस शब्द कहाँ से आया, कहाँ से आया भाई, तो यह शब्द आया है उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से आया है, उत्तरी अमेरिका से, या कह सकते हैं देश कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका के संसद को, किसको भाई, अमेरिका के संसद को क्या शब्द, किस नाम से जाना गया है, कांग्रेस नाम से। और यही से हमारा कांग्रेस शब्द जुड़ा किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका नाम पड़ गया क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो आप याद रखना हमारा नाम पड़ गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पहले क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो एक क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो इसका नाम कांग्रेस शब्द किस व्यक्ति के द्वारा आपका कहा सुझाव दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखना, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो नाम क्लियर हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस समय हमारे वायसराय कौन थे, कौन भाई, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे हमारे, लॉर्ड डफरिन थे। इसी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आपका 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई है, स्थापना हुई है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपको दे देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था हमारा, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची किसको बनाया गया, खजांची मतलब कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष समझते हैं, जो आपका इस पार्टी के जितने भी पूंजी है, संपत्ति है, उन सभी का आपका ध्यान रखेगा, उसके आय और व्यय का हिसाब रखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, खजांची या फिर कोषाध्यक्ष। इसके खजांची बनाया गया था, याद रखना, जमुना लाल बजाज को। किसको बनाया गया था, जमुना लाल बजाज को इसका क्या बनाया गया, खजांची बनाया गया। यही हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनाए गए थे, खजांची बनाए गए थे। ठीक है, और जमुना लाल बजाज कौन थे, तो ये एक मुंबई के निवासी थे और एक बैंकर थे। क्या थे भाई, एक बैंकर थे और एक कपड़ा के व्यापारी भी थे। क्या थे हमारे, कपड़ा के व्यापारी थे। कौन, जमुना लाल बजाज। याद रखना, जमुना लाल बजाज को इसका बनाया गया खजांची। ये मुंबई के बैंकर थे और कपड़ा के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। ठीक है, और अगर एक फैक्ट की बात करूं तो जमुना लाल बजाज को गांधी जी का, किनका भाई, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा गया है भाई, जमुना लाल बजाज को। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, जमुना लाल बजाज को गांधी जी का कौन सा पुत्र कहा गया है, आपका 5वां पुत्र कहा गया है। इससे एक चीज़ और हमें पता चलती है कि गांधी जी के टोटल कितने बेटे थे, 4 बेटे। कितने बेटे, 4 बेटे थे इनके। उनका नाम भी यदि हम लोग देखें तो देख सकते हैं, गांधी जी के 4 बेटे थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कौन कौन थे भाई, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 बेटे थे किनके,
गांधी जी के, और पांचवा पुत्र कहलाते हैं कौन? जमुनालाल बजाज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष बना दिए किसको? जमुनालाल बजाज को। हमारा पार्टी का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस समय हमारे देश के वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का उद्देश्य क्या था पूछेगा तो इसके कई उद्देश्य थे। क्या थे इनके? कई उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे जिसको हम चर्चा करते हैं? इस पार्टी के निर्माण का पहला उद्देश्य था भारतीयों के बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एक मंच प्रदान करना, है ना। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला उद्देश्य था कि भारतीय लोगों के मन में क्या विचारधाराएं चल रही है, क्या उनकी मांगे हैं, उन मांगों को आपका अंग्रेजों को बताने के लिए क्या प्रदान करना? मंच प्रदान करना। यह पहला उद्देश्य था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्योंकि आपका जनता डायरेक्ट अंग्रेजों से जुड़ नहीं पाएगी ना, तो मीडिएटर का रोल निभाएगा कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जानकारी निकलवाएगा आपका कि जनता के मन में क्या विचारधाराएं आपके चल रही हैं, हमें बताइए। और उन विचारधाराओं को गांधी जी किसको बताएंगे? अंग्रेजों को, ताकि सॉल्यूशन हो सके। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि इसका क्या कारण हुआ कि ऐसे आपको मंच प्रदान किया गया। इसका ये कारण हुआ कि 1857 की क्रांति जो लड़ी गई थी उसमें भारतीयों के मन में क्या विचारधाराएं चल रही है, इसको अंग्रेजों को बताने वाला कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसी कारण भारत में एक व्यापक क्रांति की शुरुआत कर दिए, 1857 की क्रांति। तो अंग्रेजों ने इन सब चीज़ों को देखा कि ऐसे करेंगे तो और आगे चल के हमें बहुत सारी क्रांतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अंग्रेजों ने इन सब चीज़ को देखते हुए कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई कि भाई भारतीयों की विचारधाराओं को आप कांग्रेस को बताइए, और कांग्रेस है वह किसको बताएगा? अंग्रेजों को बताएगा। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जैसे कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लेबर रहते हैं, लेबर मतलब मजदूर, जैसे कि ईट भट्ठे में जो काम करते हैं, ईट भट्ठे में वो क्या होता है? ईट भट्ठे के जो मजदूर रहते हैं और मजदूरों के साथ साथ एक आपका इनका जमादार रहता है। क्या रहता है भाई? जमादार। और जमादार के ऊपर में रहता है कौन? मालिक। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। हमारे जो ईंट भट्ठे के मजदूर हैं उनके ऊपर में रहता है जमादार, और जमादार के ऊपर में मालिक। मजदूर को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उस समस्या को बताते हैं लोग किनको? जमादार को। और जमादार है उस समस्या का निराकरण करने के लिए बताता है किसको? मालिक को। हमारे मजदूर डायरेक्ट मालिक के पास नहीं जा सकते कि भाई हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। इसी कारण मीडिएटर का रोल निभाने के लिए कौन बने रहते हैं? जमादार बना रहता है। क्लियर है बातें? या किसी मजदूर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए उनको छुट्टी चाहिए, हम नेक्स्ट ईयर आके आपके कर्जा को छूटेंगे ऐसे बोलेगा, तो जमादार है मालिक को बोलेगा कि भाई इसका ऐसा ऐसा परेशानी है, इसको छुट्टी दे दिया जाए, नेक्स्ट ईयर में आके आपका काम करेगा। तो आपका जमादार किससे बोलेगा? मालिक को। मतलब हर काम को मजदूर से बात को लेकर कौन जाएगा? जमादार जाएगा। और जमादार है किसको बताएगा? मालिक को बताएगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी पड़ रहा है। हमारे मजदूर कौन है जी? हमारे मजदूर है भारत के लोग। भारतीय हमारे क्या हो गए? मजदूर हो गए। हमारे
आपका जमादार कौन हुआ? तो जमादार हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारे मालिक कौन हुए? तो हमारे मालिक हो गए कौन? अंग्रेज। तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट से आप बढ़िया से पकड़ सकते हैं। भारतीयों की बातों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बताएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बताएगा? अंग्रेजों को बताएगा। यही कॉन्सेप्ट है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यही इनका पहला उद्देश्य है। क्लियर है बातें? दूसरा इनका उद्देश्य क्या है? तो इसका दूसरा उद्देश्य है भारतीय लोगों को स्वराज के लिए प्रेरित करना, है ना। इनका दूसरा मूल उद्देश्य था कि जो भारतीय लोग हैं उनको भारत को आज़ादी कराने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए प्रेरणा दिया जाए, प्रेरित किया जाए। ऐसा इनका दूसरा उद्देश्य था। ऐसा उद्देश्य क्यों था? तो ऐसा उद्देश्य इसलिए था क्योंकि 1857 की क्रांति आप जानते होंगे। 1857 की क्रांति में कोई एक राष्ट्रीय नेता नहीं था जिसका मूल उद्देश्य आपका एक थे हमारे, है ना, लेकिन उनका आपका नहीं रहा। और जो लोग थे उन लोग अपने अपने क्षेत्रों को आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी झांसी को आज़ाद कराने के लिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे थे मुग़ल बादशाह, वो दिल्ली को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। तो पूरे भारत को आज़ाद कराना किसी का उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों को आज़ाद कराना था। मतलब एक संयुक्त आपका सेना नहीं थी, संयुक्त रचना नहीं था। इस कारण हम लोग 1857 की क्रांति को हार जाते हैं। हारते हैं कि नहीं हारते? लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी को कहते हैं कि हम पूरे भारतीय लोगों को भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे कि पूरा देश हमारा है और पूरे देश को हमें क्या कराना है? आज़ाद कराना है। ऐसी विचारधारा के रूप में दूसरा इनका प्रमुख क्या रहा? उद्देश्य रहा। क्लियर है बातें? तीसरा इनका प्रमुख उद्देश्य था कि क्या उद्देश्य था भाई हमारा? अनुनय, विनय, याचना, प्रार्थना के माध्यम से अंग्रेजों से वैचारिक संघर्ष करना। क्या करना? वैचारिक संघर्ष करना, अंग्रेजों से अनुनय करना, विनय, याचना, प्रार्थना आदि के माध्यम से स्वराज की मांग करना। एक वैचारिक संघर्ष करने के लिए हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई है? निर्माण किया गया है। क्लियर है? हमारा तीसरा उद्देश्य को भी याद रखना कि अनुनय, विनय, याचना, प्रार्थना आदि के माध्यम से अंग्रेजों का आपका एक वैचारिक संघर्ष करना, भारत को आज़ाद कराने का एक आपका वैचारिक आपका संघर्ष करना, यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? तीसरा उद्देश्य। ठीक है। इसी कारण कई आपका जो हमारे देश के नेता हुए उन लोगों ने इस पार्टी की आलोचना किया है कि नहीं किया है? कई लोगों ने आपका कांग्रेस को भिक्षावृत्ति वाली संस्था कहा है। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है भिक्षावृत्ति वाली संस्था। कहा है कि नहीं कहा है? बताइए। उन्होंने आपका भिक्षावृत्ति संस्था इसी कारण कहा है क्योंकि ये लोग का विचारधारा या उद्देश्य है कि अंग्रेजों से हमें हाथ जोड़कर क्या मांगना है? स्वराज मांगना है। तो क्या हाथ जोड़ने से हमें स्वराज मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें वक्त पे आपका हथियार भी उठाना पड़ेगा। ऐसी विचारधारा थी, नरम गरम, आगे चल के आपको पता चलेगी। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया है। क्या क्या एक बार रिपीट कर देते हैं। भारतीयों के बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रदान करना? मंच प्रदान करना। दूसरा, पूरे भारत को आपका आज़ादी दिलाने के लिए प्रेरित करना, प्रेरणा प्रदान करना, समझाना। और तीसरा,
अनुनय, विनय, याचना, प्रार्थना आदि के माध्यम से अंग्रेजों से वैचारिक संघर्ष करना, ये 3 उद्देश्य प्रमुख रूप से थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, कई लोगों ने इसकी क्या की है? आलोचना की है। मैं अभी बता रहा था आपका। तो चलिए इनके आलोचकों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या आलोचना की गई है। यहाँ तक की चीज़ें सबको समझ आ गई भाई, है ना? इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, ये आपका डायरेक्ट पीएससी में आपका आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण से संबंधित आलोचनाएं देखते हैं कि किन किन लोगों ने आलोचना किया है। देखिए आलोचनाएं। चलिए हमारा लाइट चला गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना? यदि चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितना भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।